अगर रूल्स को देखे, लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा की पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत ना रख के इन बेईमान शासकों के आगे अपना आपा गिरवी कर चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कदावर नेता हैं, ईमानदारी में उनका नाम है जी। और इस तरीके से उनकी उम्र को, उनके स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके चोरों की तरह जो ईडी इनकम टैक्स ने तमाशा आज बनाया है। नहीं पता और पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि यहाँ किस बेस पे हो, किस वजह से हो, क्या कोई कारण है? देश की वजह है, सब पॉलिटिकल है भाई। किसका हाथ मान रहे हो उसके पास विवेक जी? अभी नवीन जी थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ दिन, थोड़े दिन में पता चल जाएगा सब कुछ। मैं हालांकि पहले फालतू बात किसी के लिए कहता भी नहीं चाहता, लेकिन इन्हें कुदरत नहीं छोड़ेगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। बात कर रहे हो भैया, जो गलत करेगा उसको कुदरत नहीं छोड़ेगी। कौन कर रहा है गलत? पार्टी कर रही है बीजेपी टोटली काम गलत ही कर रही है। और क्या कर रही है? ये किस आधार पे काम कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं? कोई तथ्य तो लाओ। क्यों भैया? सुबह से कुछ प्रेशर टैक्टिक है भैया। अब इन पे और कुछ बचा नहीं है। भटक तो गए हैं सारे, पथभ्रष्ट भी हो चुके हैं। लक्ष्य कोई संसारिक लक्ष्य काम का, समाज सेवा का काम का तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते जाओ। तो कहीं अगर सत्ताधारियों के घर ईडी की रेड पड़ती है तो क्या लगता है कुछ निकल कर? अरे नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारियों के घर में जो इन्होंने जो आज जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे ये लोग कि इतने कांग्रेस पे 14 तक तो पैसा भी नहीं था, इन पे 12-20 हजार। परिवार के कितने लोग अभी घर में मौजूद हैं? सभी लोग अंदर ही है सर? सब यही। क्या किसी तरह की कोई बदसलूकी तो नहीं हुई पूरी तरह से? कैसे कर सकते? उनके बाद ही पता चलेगा। तो क्या जानकारी मिली कि घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? घटना के बारे में मकान मालिक द्वारा पुलिस को फ़ोन किया गया था, 112 पे कॉल की गई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो प्रथम दृष्टि से क्या लगता है, कैसे मौत हुई होगी उनकी? अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। डॉक्टरों की टीम भी आई थी ऑफिशियल। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। कोई अंगीठी भी बरामद हुई है मौके से? हाँ, वो अंगीठी थी उनकी पर, लेकिन उसमें कोई आग नहीं थी। और जो उसमें जीवित बचा हुआ उसने बताया कि उसमें अंगीठी नहीं जली थी। जीवित कौन बताया? उन्हीं का, मृतक का भाई है। उसी का 4 थे वो लोग? जी, 4 सोए थे। क्या नाम है आपका? परशुराम जी। परशुराम, कहाँ रहते हो? हम रहते हैं सरूरपुर। आज ये जिनकी मौत हुई है, तीनों की है, आज भारत के लिए काम किया, भारत की आजादी में अपने योगदान दिया। आज कांग्रेस सबको विलुप्त करने में लगी हुई है। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो। उनके मरते हुए शब्द भी थे, हे राम। और उन्होंने ही कहा कि 80% भारत जो है वो गांव में बसता है। तो आज हम इस योजना के तहत गांव के विकास की ही चिंता करने के लिए कि गांव का बहुत अच्छी तरीके से विकास हो, उस चीज की चिंता करते हुए हम ये योजना लेकर आए। और उसमें जो हम सबके आराध्य हैं, अगर बाय चांस उनका नाम आ जाता है, वीबीजी राम जी, जो महात्मा गांधी जी के भी दिल में बसते थे, तो ये विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पूरा भारत हो। ये जी ये एक हॉल बनेगा और ये एकदम नई पीढ़ी के जो जनरेशन है उसके हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से बनेगी और इसमें सारी सुविधाएं होंगी। सर जी, जो आपकी धर्मशाला बहुत समय से जर्जर हालत में पड़ी थी, अब इसको बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये धर्मशाला जो है जी 30-35 साल से टूटी हुई थी और ये पार्षद साहब जो है हमारे जो है बना रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। अब से पहले भी बनाने के लिए किसी औरों ने बोला? अब से पहले भी कही थी जी, कई एमएलए साहब आए थे पर कोई सुझाव नहीं हुआ धर्मशाला का। अब हमारे यहाँ मोहना मार्केट में जी ये धर्मशाला है मंदिर के सामने जी,